हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन के अपकमिंग एपिसोड की शुरुआत में ही दिखाएंगे कि अमृत के बनाए प्लान में अमृत खुद ही फंस गए। यहाँ पे दिखाते हैं कि राजमाता और अगम ये सब देख रहे होते हैं कि मॉर्निंग में कि अमृत ने जो प्लान बनाया होता है कि नताशा और जो युग है वो साथ में लेटे होंगे, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। युग के साथ में होती है अमृत, जिसे देख के आगम बिल्कुल हैरान हो जाता है। और यहाँ पे नताशा आ जाती है और कहती है कि ये क्या, तुम तो मेरे पति के साथ लेटी हुई थी। अमृत कहती है कि अगम ये कैसे हो गया। तो नताशा कहती है ये कैसे का क्या मतलब है अमृत, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि दरवाज़ा अंदर से खुला कैसे रह गया। तुम दोनों एक कमरे में एक बिस्तर पे, हाय रब्बा, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, ये नताशा अमृत से कहती है। और अमृत सोच रही होती है कि ये तो सोचा कुछ और था, प्लान तो कुछ और किया था, पर ये उल्टा कैसे हो गया। इधर नताशा तुरंत जाके अगम के गले से लग जाती है और अमृत को आंख मारती है, क्योंकि वो जानबूझ के सब कर रही होती है। नताशा अमृत से कहती कि और अमृत, तुम तो हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हारे पति के पीछे पड़ी हूँ, मैं तुम्हारे पति पे डोरे डाल रही हूँ, और अमृत तुम ये सब क्या कर रही हो। अमृत, तुम मेरे पति के साथ मेरे बिस्तर पे एक ही कमरे में, इतनी नज़दीकियाँ, आखिर क्यों अमृत, क्यों। युग, आप पहले भी हमारा रिश्ता इसी वजह से टूटा है। मैं आपको कितनी बार माफ़ करूँ युग, कितनी बार माफ़ करूँ। मैं आपको एक मौका दे तो रही थी ना, फिर भी आप। कि वहाँ से युग जो अगम होते हैं वो भी चले जाते हैं, इधर नताशा भी चली जाती है। युग को मन ही मन गुस्सा आ रहा होता है कि ये सब क्या कह रही है। निमृत जो है निमृत के पास आती है और कहती है, निमृत तुम मुझे ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे। अभी निमृत कहती है अमृत से कि ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे खेल में तुम्ही को मात दे दी। तो अमृत कहती, पर तुमने किया कैसे ये सब। निमृत कहती, मैं उन नींद की गोलियों की बात कर रही हूँ जो तुमने मेरे जूस में मिला दी थी। तुम अपने घटिया प्लान की जहरीली खिचड़ी पका रही थी ना, तब मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी, और मैंने वहाँ पे जाके नींद की गोलियों की जगह वहाँ पे चीनी की गोलियाँ रख दी थी। जो तुमने मेरे जूस में मिलाई थी ना, वो नींद की गोलियाँ नहीं, वो चीनी की गोलियाँ थी। आखिर तुम सोच रही होगी कि वो नींद की गोलियाँ गई तो गई कहाँ। तो मैं बता देती हूँ, वो नींद की गोलियाँ मैंने तुम्हारे और युग के जूस में मिला दी थी। और फिर उसके बाद जब तुम मेरे रूम में ये देखने आई थी कि मैं क्या कर रही हूँ, तो उस समय तुम नशे की हालत में थी नींद की गोलियों की वजह से, और वहाँ पे गिर गई, फिर तुम वहीं सो गई। एक्चुअली में अमृत, तुमने ना इस प्लान को सक्सेस करने में मेरी बहुत हेल्प की है। इस कहानी में कहानी तो वही थी, लेकिन किरदार बदल गए। किरदार मैं और युग नहीं, तुम और युग थे। ऐसे मानना पड़ेगा अमृत, तुमने और युग ने क्या किरदार निभाए, मजा आ गया। अभी अमृत कहती है निमृत से कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी कहती है निमृत अमृत से कि एक्सक्यूज़ मी, हमारी डील ये हुई थी कि मैं अगम जी को कुछ भी ना बताऊं। और सच में अमृत, मैंने अगम जी को कुछ भी नहीं बताया है, मैं बिल्कुल चुप थी। और अमृत, तुमने जो खेल मेरे साथ खेलने की सोचा ना, वो मैं तुम्हारे साथ कभी सपने में भी नहीं खेल सकती थी। पर क्या करती, तुमने जो खेल शुरू किया उसको अंजाम तक ले जाना तो ज़रूरी था। निमृत कहती है अमृत से कि अमृत, वो मैं नहीं जो अगम से नज़रें नहीं मिला पाऊंगी, वो तुम होगी जो नज़रें नहीं मिला पाओगी। और तुम क्या सोचती हो अमृत, तुम चाले पे चाली चलती जाओगी और मैं चुपचाप बैठ के सुनती सहती जाऊंगी। अब मैं तुम्हारी कोई भी चालें नहीं सहूंगी, मैं तुम्हारी हर एक चाल का मुंह तोड़ जवाब देती जाऊंगी। प्रिंसेस अमृत, समझी तुम, प्रिंसेस अमृत। फिर आगे देखेंगे हम कि इधर अमृत जो है बहुत परेशान हो रही होती है। यूँ कहता है कि अगर मैंने उस दिन नींद की गोली ना खिलाई होती तो मैं कस के वापस देता। अमृत कहती, बीजिए बस एक ही चारा है कि सारा इल्ज़ाम आपको अपने ऊपर लेना होगा। तभी वहाँ पे अगम आ जाते हैं और अमृत अगम से कहती है कि अगम जी मेरी बात सुनिए। अमृत अगम से कहती है कि अगम जी, ऐसा हमारे और युग के बीच में कुछ भी नहीं है। तभी नताशा आ जाती है वहाँ, कहती है कि अच्छा, अगर तुम्हारे और उनके बीच कुछ नहीं है तो ऐसे तो मेरे पति की बाहों में चली गई। तभी अमृत कहती है कि नताशा, ये सब कुछ बीजी ने किया था। तभी राजमाता कहती है, अमृत ये क्या कह रही हो, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो अमृत कहती, बीजी आप सब कुछ सच बता दीजिए, अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं। तभी राजमाता घबरा जाती हैं, कहती हैं कि हाँ हाँ, वो मेरा मतलब है कि हाँ, क्योंकि अमृत बहुत टेंशन में थी ना, तो मैंने सोचा ये आराम कर ले। अब ये मेरी बात ऐसे मानने वाली कहाँ है, तो फिर मैंने इसके खाने में नींद की गोलियाँ मिला दी थी। अब मुझे क्या पता था
कि वो खाना युग भी खाने वाला है। इन दोनों ने वो खाना खा लिया। उसके बाद ये दोनों जो है अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करते-करते वहाँ लुढ़क गए। मेरा मतलब है कि वहाँ पे सो गए। और फिर राजमाता कहती हैं कि गलती तो हमसे हुई है नताशा। ये दोनों आप दोनों हमें नहीं माफ़ कर सकते हैं, मगर इन दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है। ये दोनों तो बेचारे बेकसूर हैं। तभी उधर से युग इशारा करता है कि बिल्कुल सही कर रही हैं आप। और अमृत भी मन ही मन खुश हो रही होती, लेकिन नताशा बहुत परेशान होती कि ये सब तो गड़बड़ हो गया। फिर अमृत जो है अगम से कहती है कि हाँ, अगम जी, बीजी बिल्कुल सही कह रही हैं। उन्होंने तो सिर्फ़ हमारा भला चाहा था। वो तो सिर्फ़ इतना चाहती थी कि मैं आराम करूँ, ताकि मेरी सेहत पे कोई भी फ़र्क ना पड़े, मैं सही रहूँ। लेकिन सब गलत हो गया। अगम जी, मैं सही कह रही हूँ। तभी फिर उसे लगता है कि अगम शायद इस बात को नहीं मान रहा है, तो वो कहती है कि अगम जी, आप चाहें तो मैं आपके सर की कसम खा सकती हूँ। जैसे ही वो सर पे हाथ रखने लगती है, तुरंत नताशा उसका हाथ पकड़ लेती है। नताशा कहती है कि कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास है और मुझे लगता है अगम जी को भी विश्वास होगा। तभी अगम जो है सोचने लगता है ये क्या कह रही नताशा, लेकिन वो अमृत से कहता हाँ, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। नताशा कहती बीजी, अच्छा तो आपने ये किया है। आपको ये अंदाज़ा भी है कि आपकी इस हरकत से 2 घर टूट जाते, 4 दिल टूट जाते। आपने ये सब किया। तभी अगम पीछे से आ जाते हैं। कहते बीजी, हाँ बीजी, मुझे लगता है कि नताशा जी बिल्कुल सही कह रही हैं और आपको अब अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। जाके आपको आराम करनी चाहिए। अब इस उम्र में आप यहाँ कहाँ घर के मामलों में उलझती-फिरती रहेंगी। बीजी कहती हैं कि मैं तो यहाँ बस आपकी नताशा कहती हाँ बीजी, मुझे पता है आप मेरी वज़ह से यहाँ रुकी हैं, आपको मेरी सेहत की फ़िक्र है, पर अब आप मत फ़िक्र कीजिए, वैसे भी आप पे तो पूरे जो है पूरे देश का भार है, आप यहाँ कहाँ? अगम कहते हैं हाँ, आप यहाँ कहाँ, आपको तो घर जाना चाहिए। तो नताशा कहती मैं ऐसा करती हूँ कि आपके लिए एक गाड़ी और एक ड्राइवर अरेंज कर देती हूँ। तभी तभी अगम कहते हैं कि ऐसे कैसे जाएँगी वो? तो वो बीजी कहती हाँ, कहते मैं उन्हें खुद छोड़ के आऊँगा। तभी वो कहती हैं कि अरे आप कहाँ छोड़ेंगे? तो अगम कहते हैं नहीं बीजी, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप अकेली क्यों जाएँगी? तभी ये लोग जाने लगते हैं। फिर अमृत कहती बीजी आपने अपना सामान नहीं लिया? तो वो कहती हैं कि हाँ, अच्छा याद दिलाया अमृत तुमने। अरे मेरे सारे कपड़े तो धुलने गए हैं, मैं 2-4 दिन बाद जाती हूँ। तभी नताशा आ जाती है, वो कहती है नताशा कहती है कि बीजी आप कपड़ों के लिए ही तो परेशान हैं ना, इतनी छोटी-छोटी बातों के लिए आप क्यों परेशान होती हैं? मैं आपके कपड़े प्रेस करवा के, अच्छे से धुलवा के, प्रेस करवा के आप तक पहुँचा दूँगी। फिर नताशा आगे कहती है कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो कुछ फ़र्ज़ मेरा भी तो बनता है ना, और मैं हूँ ना। तभी बीजी कहती हैं कि ये तो सबसे बड़ी परेशानी है। तो कहती क्या कुछ कहा? कहती कुछ नहीं। फिर वो जाने लगती हैं और नताशा उनको गाड़ी में बिठा देती है। फिर वो चली जाती हैं। फिर दिखाते हैं कि नताशा अमृत की बात शुरू होती है। नताशा अमृत से कहती है कि नताशा कहती है अमृत से कि तो बीजी चली गई और तुम दोनों को बचा लिया, लेकिन इसमें तो मेरी ही मदद हो गई। अब 3 विकेट में 1 गया। अमृत, अब सिर्फ 2 बचे हैं, 3 में से 1 तो गया, अब 2 बचे हैं। तभी अमृत कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बीजियाँ रहें या चली जाएँ। असल में तुमने निम्रत ये नहीं देखा कि असल में जीत तो हमारी ही हुई है। तुमने देखा कि मैंने जो भी अगम को सफाई दी थी, उन्होंने वो मान ली है। उन्होंने हमसे कहा कि हमें आप पे पूरा विश्वास है। तभी नताशा हँसने लगती है, निम्रत हँसती है, कहती है रियली? हँसने लगती है। कहती तुम भी ना। अमृत तुम बहुत अच्छा मज़ाक कर लेती हो। तो अमृत कहती इसमें मज़ाक की क्या बात है? तो निमृत कहती है कि अगम ने तुमसे कहा कि उन्हें तुम पे पूरा विश्वास है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। असल में बात कोई और ही है। उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह ही नहीं है। उन्हें तुम्हारी कोई फ़िक्र ही नहीं है। तभी अमृत उसको कहती है शट अप। कहती है कि तुम अपनी फालतू की बातें बंद करो। अगम हमसे बहुत प्यार करते हैं, दिल की गहराई से हमसे प्यार करते हैं, और ये तुम मुझे उल्टी पढ़ाना अपनी बंद करो, समझी तुम? अमृत वहाँ से जाने लगती है। अमृत उसको रोकती है, कहती है एक बात याद रखना, आज तुमने बाजी मार ली है, लेकिन अगर तुमने आगे से ऐसा कुछ करने की सोची तो तुम्हें पता है ना, हुक्म का इक्का अभी मेरे पास में है, और जिस आदमी से तुम इतना प्यार करती हो, तुम सोच लो कि आगे क्या होने वाला है। तभी निमृत सोचने लगती है। फिर दिखाते हैं कि युग जो है वो कहता है अगम अगम के लिए कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर वो जो है उसके पास जो चिट्ठी होती है वो सोचता है अभी हुक्म का इक्का तो मेरे ही पास है, तो इस चिट्ठी को जो है मैं कहीं रख दूँ। तो उस चिट्ठी को रखने के लिए वो सोचता है कि कहाँ रख दूँ, तो फिर से एक ड्रॉर में रखता है। और इधर नताशा सोचती है कि अब जो युग से चिट्ठी दूर हो ही गई है, एक बार मेरी चिट्ठी हाथ में लग जाए तो अगम के सर से सारा खतरा दूर हो जाएगा।
और वो चिट्ठी जो है वो उसमें रखने के बाद क्या करता है, गले में उसकी चाबी पहन लेता है। फिर तो दिखाते हैं कि इधर नताशा जो आती है, कहती है बबली से तैयारी हो गई सारी? बबली कहती हाँ दीदी हो गई है तैयारी। तभी वहाँ पे अगम आ जाती है, कहती इतना सारा सामान आप अकेले उठाएंगी? तो कहती है पूजा का सामान है, इसमें कोई वो थोड़ी ना होता है। तो अगम कहते हैं नहीं मैं भी उठवाऊँगा। तो कहती ठीक है आपको भी चलना पड़ेगा। तो कहते हैं ठीक है। तभी वहाँ पे जो है पीछे से जो अमृत और युग भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम भी चलेंगे। तो वो कहती है ठीक है। फिर ये दोनों भी नीचे आ जाते हैं। तभी वो जो है नताशा कहती है युग से कि अच्छा जाने से पहले ऐसा है आप कपड़े तो बदल के आइए। तो युग भी कहता है क्यों? और इधर अमृत भी कहती है। तो अगम कहते हैं ठीक है मैं भी कपड़े बदल के आता हूँ। और युग से कहती है, युग कहता है क्योंकि वो गले में चाबी पहने हुआ था, उसको चाबी चाहिए होती है किसी भी तरीके से। तो वो जाने के लिए फिर तैयार हो जाता है। वो जा रहा होता है लेकिन नताशा उससे पहले ही भाग के कमरे में जाके छुप जाती है। और वो जब वो जाता है तो वो कपड़े उतारता है और इधर जो है अगम चले जाते हैं। और वो कपड़े उतार के चाबी जो है वो उठा के एक जगह पे रख देता है और टॉवल लेके वो जाने लगता है। तभी वहाँ पे नताशा आ जाती है चाबी उठाने के लिए। वो चाबी को देख ही रही होती है। तभी एकदम से पीछे से युग आ जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती अरे वो मैं देख रही थी अभी तक आप नहाए ही नहीं हैं, अपने कपड़े नहीं बदले हैं। तभी वो चाबी उठाता है, कहते हैं ये चाबी तो मेरी खुशी की चाबी है। तो वो कहती ये चाबी कैसे आपने गले में पहन रखी है? तो कहता हाँ ये चाबी मेरी खुशी की चाबी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।